हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी क्लास 12 का। हिंदी क्लास 12 का क्या देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 3 है। यानी यहाँ से हम 2 चैप्टर पहले करवा चुके, एक बातचीत पार्ट और दूसरा क्या है, दूसरा है उसने कहा था। उसने कहा था पार्ट का क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा दिए हुए। अब वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहाँ से जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं, जिसके कारण आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आज देखने वाले हम संपूर्ण क्रांति जो पार्ट है, संपूर्ण क्रांति पार्ट का हम क्या देखने वाले हैं, इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वो अपना मन है तो कीजिए, नहीं भी कर सकते हैं। और कमेंट कर लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज़रूरी है चैनल सब्सक्राइब करना, करके हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन चला जाता है। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का हम क्या देखने वाले हैं, आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, प्रारंभ करें, चलिए शुरू करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यानी इसमें से किसे है जिसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो एक नंबर है, क्या महात्मा गांधी को जाना जाता है? नहीं, महात्मा गांधी को नहीं जाना जाता है लोकनायक के नाम से। इसे तो क्या जाना जाता है, महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और जयप्रकाश नारायण को या महाकवि जायसी को, महाकवि जायसी का थे तो एक कान से अंधे और एक कान से बहरे थे। इन्हें प्रेम का पीर के कवि कहा जाता था, प्रेम के पीर। आपको हम एक क्वेश्चन चाहिए, कितने क्वेश्चन बता देते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा है तो आपसे नहीं बन पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इनमें बाल गंगाधर तिलक, तो क्या हो जाएगी, एक नंबर क्वेश्चन का आंसर किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये जयप्रकाश नारायण को जाना जाता था किनके रूप में, मतलब लोकनायक के रूप में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जयप्रकाश नारायण जो थे संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर जो लिखे हुए एक भाषण है, जो भाषण कहाँ दिए थे वे, तो ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए और कब दिए थे, यही आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ए नंबर आंसर है क्या, यह इलाहाबाद और 5 जून 1977 को दिए थे, या रांची में 5 जून 1975 को, या जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, या पटना में 5 जून 1974 को। क्या हो जाएगा आपका आंसर, कमेंट कीजिए कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी 5 जून और 1974 को, तब बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। यानी जयप्रकाश जो नारायण जी थे उनका बचपन का क्या नाम था, बचपन में उन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था। तो ए नंबर है कि क्या बिट्टू कहकर पुकारा जाता था, या मोनू, या सी नंबर है किट्टू, या डी नंबर है बाउल। क्या कहा जाता था जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का नाम बाउल था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे वे कब किए थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो एक नंबर है क्या है, 1973 में किए थे, 1973, या बी नंबर है 1976, या सी नंबर है 1974, या डी नंबर है 1977। क्या हो जाएगी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 1974 में, तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखना प्रारंभ करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो एक नंबर है क्या ये दीनदयाल था, कि हर्षु दयाल, कि रामदयाल, कि सर्वेश दयाल। तो 5 नंबर कहते हैं जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम, इनके पापा जी का नाम पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम सिर्फ हर्षु दयाल ही था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, एकदम बउआ टाइप क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो जवाब दीजिए कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो ए नंबर है क्या ये जे कृष्णमूर्ति है, कि भगत सिंह है, कि जयप्रकाश नारायण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि संपूर्ण क्रांति रचनाकार कौन थे। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर आएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी थे संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए थे, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, जिसमें लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए उस भाषण को आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि
किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? कौन कहते हैं कि अभी न जाने, अभी तक न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? तो एक नंबर क्या है, महात्मा गांधी कहे थे। बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, सी नंबर जवाहरलाल नेहरू की, डी नंबर लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर कि किसने कहा कि अभी न जाने, अभी तक न जाने कितने मीलों लोग इस जनता को जाना है? तो अगर आपका आंसर नंबर सी है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी थे, वही ये सब बात कहे थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? यानी किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो ए नंबर है कि अपोलो अस्पताल में क्या हुआ था, कि श्री राम नर्सिंग होम, कि सी नंबर PMCH पटना, के डी नंबर विलिंगटन नर्सिंग होम। जवाब दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस अस्पताल में, कौन से अस्पताल है जिनमें दिनकर जी का, रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, उनका निधन हुआ था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है विलिंगटन नर्सिंग होम, ये थोड़ा डिफिकल्ट नाम है पर याद कर लीजिएगा। विलिंगटन नर्सिंग होम में क्या हुआ था, दिनकर जी का निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? जयप्रकाश नारायण जो थी ये अमेरिका से पढ़ कर आए थे, उनको कहाँ का दलाल कहा गया था? एक नंबर एक रूस का दलाल कहा गया था, कि ब्रिटेन का, कि जापान का, कि अमेरिका का? चलिए आंसर दीजिए। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो वे अमेरिका से पढ़ गए थे, ओबियसली अमेरिका का ही दलाल इनको कहा गया होगा। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? कि क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है आपसे कि जयप्रकाश नारायण जो थे वे बीमार और बुढ़ापे की स्थिति में भाषण दे रहे थे, तो उनके जो स्वास्थ्य बिगड़ जा रहा था, तो निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? कि एक नंबर के डॉक्टर इरफान, कि डॉक्टर रहमान, कि सी नंबर है डॉक्टर मकबूल, कि डी नंबर डॉक्टर एजाज। क्या हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर रहमान नाम था जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी वाले डॉक्टर का नाम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जयप्रकाश नारायण के जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? जिससे सबको होता है कुछ ना कुछ प्रेरित होते हैं कि वे इसके जैसे काम करेंगे या कोई दूसरा कुछ। इनको था कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुन में, किनका ये भाषण सुन, किनका ये कुछ कहे, किसके कहने पर ये कहा गए थे इनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, अमेरिका जाने की सोची थे? तो अगर ए नंबर है स्वामी रामतीर्थ के, कि स्वामी सत्यदेव के, कि स्वामी विवेकानंद के, कि स्वामी सहजानंद के? क्या हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, क्योंकि स्वामी सत्यदेव के भाषण सुनकर इनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? 12 नंबर क्वेश्चन है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ए नंबर है आत्मानंद जी, बी नंबर शिवानंद गोस्वामी, या सी नंबर है सदानंद जी, की डी नंबर शारदानंद जी गुप्त? क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जवाब दीजिए कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सदानंद जी, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। ब्रेन ऑफ, आपके बोर्ड एग्जाम में ब्रेन ऑफ बॉम्बे भी दिखाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? क्या यह उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है ए नंबर, कि बी नंबर शीला दीक्षित को, या सी नंबर सूर्यदेव दीक्षित को, या सी नंबर हृदयानंद दीक्षित को? क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर अगर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से पास की? जयप्रकाश नारायण जो IAS की परीक्षा दिए थे वे कहाँ से पास किए? ये नंबर है पटना कॉलेज से, कि पटना साइंस कॉलेज, कि हिंदू विश्वविद्यालय से, कि बिहार विद्यापीठ से? जल्दी जवाब दीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन था जयप्रकाश नारायण ने IAS की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिहार विद्यापीठ से, तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर, 15 नंबर। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI कह सकते हैं इसको, VVI क्वेश्चन है कि
कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? अगर आप क्या लेनिन 1925 में मरे थे कि 1932 में, कि सी नंबर 1938 में, कि डी नंबर 1924 में? जल्दी जवाब दीजिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 1924 में इनका निधन हुआ था और जयप्रकाश नारायण जी थे 1924 में ही मार्क्सवादी बने थे ये। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? देखा हमने बताया था पिछले कि जयप्रकाश नारायण जी कब मार्क्सवादी बने, तो आपको बढ़िया से देखोगे तो जरूर आपको आंसर मालूम होगा। तो ए नंबर क्या है, 1928 में बने थे, कि 1927 में, कि सी नंबर 1938 में, कि डी नंबर 1924 में? तो जवाब दीजिए कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी और जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक, यानी फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? ए नंबर है सत्यकाम, क्या ये सत्यकाम है? कि बी नंबर कुरुक्षेत्र, कि सी नंबर उस जनपद का कवि हूँ, डी नंबर की मैलांचल? क्या हो जाएगी 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर? फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है, क्योंकि मेला आंचल जो है किनका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? कहता क्या ए नंबर कृष्ण वल्लभ सहाय, कि बी नंबर अब्दुल गफूर, कि सी नंबर अनुग्रह नारायण सिंह, कि डी नंबर महामाया प्रसाद? क्या हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि 1974 में बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन थे? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है अब्दुल गफूर तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? ए नंबर है 11 अक्टूबर 1902 को, बी नंबर है 8 अक्टूबर 1904 को, सी नंबर 8 सितंबर 1904 को, डी नंबर 18 अक्टूबर 1902 को? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। और अंतिम को चुका अभी 20वां को अंतिम नहीं है, 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो क्या यह लीलावती था, कि अमरावती था प्रभा, कि सी नंबर प्रभावती देवी, कि या डी नंबर प्रभा सिंह? क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी, जो इनकी वाइफ थी, उनका क्या नाम था? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रभावती देवी इनके क्या था? पत्नी का नाम था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। और अगला क्वेश्चन है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? आंसर दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन का कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ए नंबर है जवाहरलाल नेहरू की, बी नंबर है राम मनोहर लोहिया की, सी नंबर है मदन मोहन मालवीय की, या डी नंबर है जयप्रकाश नारायण की? किसकी रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए नंबर है 1949 में, बी नंबर है 1947 में, सी नंबर 1962 में, डी नंबर 1952 में? क्या हो जाएगी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो अगर आपका 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई, यानी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कितने में दी गई थी? 1990 में दी गई थी, कि 1998 में, कि 1978 में, कि 1974 में? कब दी गई थी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि? ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। और तो कब दी गई थी? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि 1998 में दी गई थी जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है वह किसकी रचना है? एक नंबर है रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर है मनोहर महतो वियोगी, सी नंबर सुभद्रानंद पंत, डी नंबर जयशंकर प्रसाद? तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो उर्वशी तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है? एक नंबर है रामधारी सिंह दिनकर की,
बी नंबर है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, सी नंबर है गजानन माधव मुक्तिबोध की, या डी नंबर है आरसी प्रसाद सिंह की। इसकी रचना है माटी की मूर्ति। तो अगर आपका 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है रामधारी सिंह दिनकर, तो आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, यानी जो दिनकर जी है वह किस लिए प्रसिद्ध है दुनिया में। तो ए नंबर है साहित्यिक रचना के लिए, बी नंबर है संगीत के लिए, सी नंबर है मूर्ति निर्माण के लिए, या डी नंबर उपन्यास के लिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए तो कि दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी, क्योंकि दिनकर जी सिर्फ साहित्य रचना के लिए ही प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि जयप्रकाश नारायण को भारत जनता किस नाम से याद करती है। जो जयप्रकाश नारायण हो उनको भारत की जनता किस नाम से याद करती है। एक नंबर है कि समाज नायक, बी नंबर है देश नायक, सी नंबर लोक नायक, या डी नंबर जननायक। क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता, जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, किस नाम से याद करते हैं जयप्रकाश नारायण को। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता था। किनके नाम से, लोकनायक के नाम से, किनको, जयप्रकाश नारायण को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि जयप्रकाश जी कब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे तो कहाँ रुके थे। जब क्वेश्चन है कि जब जयप्रकाश नारायण जी जो है जब वेल्लोर अस्पताल जा रहे थे काम करने के लिए तो कहाँ रुके थे। तो अपने मित्र जो थे ईश्वर अय्यर के यहाँ मद्रास में रुके थे। मद्रास आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह किसने दिए थे। एक नंबर है दिनकर जी ने, बी नंबर जयप्रकाश नारायण जी ने, सी नंबर है मोरारजी देसाई, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो ये दिए थे जयप्रकाश नारायण ने, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश जी ने किस स्थान पर दिया था। यानी जो संपूर्ण क्रांति का जो ऐतिहासिक भाषण है जयप्रकाश नारायण जी किस स्थान पर, यानी कहाँ खड़े होकर दिए थे। और ए नंबर है कि गांधी चौक गया, या रमया मैदान आरा, कि गांधी मैदान पटना, कि सदाता आश्रम। कहाँ दिए थे संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधी मैदान पटना में दिए थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि छात्र संघर्ष समिति का गठन किस लिए हुआ था। तो छात्र संघर्ष जो समिति था उनका गठन किस लिए हुआ था। तो ये नंबर है कि छात्रों के अनुशासन के लिए, बी नंबर छात्रों की सत्ता प्राप्ति के लिए, कि स नंबर है कि छात्रों को ज्ञानवर्धन हेतु, कि छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति दूर करने के हेतु। क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि छात्र संघर्ष समिति जो गठन बनाया गया था उनका क्या उद्देश्य था। तो उनका उद्देश्य था कि छात्रों द्वारा सत्ता में भ्रष्टाचार और अशांति को दूर करने हेतु। आपका ऑप्शन नंबर यानी समझ सकते हैं डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे। एक नंबर है रामनाथ गोयनका, बी नंबर है रामदास बिरला, स नंबर महेश डालमिया, द नंबर राजेशपुरा। क्या हो जाएगा इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे। तो ये थे रामनाथ जी गोयनका। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे। कि जो जयप्रकाश जी नारायण जी थे वे हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे। तो और नंबर वहाँ कठोर अनुशासन था, वहाँ अराजकता थी, वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था, तब उनका मन नहीं मान। क्या हो जाएगा कि जयप्रकाश जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश क्यों नहीं चाहते थे। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी वाला हो जाएगा कि वहाँ सरकारी फंड प्राप्त होता था, कि इसीलिए वे समझते थे कि वे जो कॉलेज है वे गुलाम है, इसीलिए नहीं थे। तो सी नंबर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर तो जाइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 34 है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो ये तो आप कितना बार करवा चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है, तो ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
35 है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस रचना विधा से संबंधित है। तो ए नंबर है निबंध से, कि बी नंबर है कविता से, किस नंबर उपन्यास से, कि डी नंबर नाटक से। क्या हो जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की किस विधा से संबंध है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी ये ऑप्शन नंबर ए निबंध से संबंध है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कहा गया है। यानी जो गरीब की बेरोजगारी जो है वह बढ़ती जा रही है, वह कहा गया है, कौन से चैप्टर में कहा गया है। तो ए नंबर है बातचीत में कहा गया है, कि शिक्षा में कहा गया है, कि संपूर्ण क्रांति में कहा गया है, कि प्रगीत और समाज में कहा गया है। कहा गया है कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये एक ही चैप्टर है जिसमें कहा गया है। जो जयप्रकाश नारायण जो भाषण दे रहे थे तो कहते हैं कि गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। तो यानी संपूर्ण क्रांति ऑप्शन नंबर सी आंसर संपूर्ण क्रांति में दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है। यानी लाइन दिया हुआ है, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, कथन किस पाठ से संबंधित है। तो ए नंबर क्या है, सिपाही के वहाँ से लिया गया है, नहीं इसमें तो मानव की चर्चा होती है। क्या शिक्षा से लिया गया है, कि संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, कि डी नंबर प्रगीत और समाज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है 37 नंबर क्वेश्चन। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। जब वो छात्र आंदोलन का जब गठन कर रहे थे तो उनकी स्थिति कैसी थी। ए नंबर है बुढ़ापा और बीमारी, बी नंबर है पूर्ण स्वास्थ्य, सी नंबर युवक, डी नंबर जर्जर। कैसी थी कि जब छात्र आंदोलन का वे नेतृत्व कर लेते थे उनकी, वे जवान थे, बूढ़े थे, वही कैसे थे ये बताना है। तो अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बुढ़ापे और बीमारी थे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 39 दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। जो दल विहीन लोकतंत्र है वे किसका मूल उद्देश्य है। तो ए नंबर है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का, बी नंबर प्रगीतवाद का, सी नंबर पूंजीवाद का, डी नंबर साम्यवाद का। दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है तो बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का दल विहीन लोकतंत्र स्थापक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये अंतिम क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। युक्ति संभाषण किस समाजवादी लेखक का है, यानी कौन बोलते हैं। तो क्या ये जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, कि रामवर सिंह बोलते हैं, कि सी नंबर भगत सिंह बोलते हैं, कि डी नंबर जे कृष्णमूर्ति बोलते हैं। कौन बोलते हैं कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है, उक्ति संभाषण किस चीज़ लिए गए हैं। ये बोलते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और 40 हमने ऑब्जेक्टिव कितना आप सही करवाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।